जारा इब्राहिम जाओ, रेहान नान लेके आओ जाके। रेहान बेटा नान लेके आओ। अच्छा कितने का नान है यहाँ पे? 25 रुपये का। जाओ 4 ले, किसी और तुम्हारा भी सबको भी दिल करेगा। अच्छा तो जो है ना क्या कहते हैं, ये मैं नया ग्लासेस लेके आई थी, मैं आपको बताऊँ मेरे नए ग्लासेस कैसे हैं? ठीक है, देखो कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं? हाँ जी। हाँ ये मैं नई ग्लासेस अपने लेके आई थी। अच्छा जी, उसके बाद आए चले जी किचन में, बनाते हैं मज़ेदार नाश्ता। लेट्स गो। हाँ तो बनाते, सबसे पहले मैं रखती हूँ जी चाय। चाय के लिए जो है ना मुझे सबसे पहले बनाऊंगी सॉस वन। चाय आप सबको बनानी आती है, मैं रेसिपी शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इब्राहिम? ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। की हाल चाल है जी? सब खैर खैरियत ना? लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी मैं सुबह उठते ही, आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई हूँ और यहाँ पे आके तो जो है ना मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। और देखते हैं कि सबसे पहले ये बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, देखें ज़रा। एक साइड पे रखते हैं तवा, थोड़ा तवा भी बहुत पारा है। हाँ गैस हल्की हो गई है। अच्छा किसने भी नहीं चाहे, सबके लिए बनाओ? नहीं हमने पी लिया। भाई जन के लिए बनाओ, बना दो। लगता है पिएगा। आज मेरा दिल कर रहा है नान खाने को। वैसे मैं नान खाती तो नहीं, लेकिन आज मैं सोचा कि चल मैं नान खा लेती हूँ। मैंने मंगवाए हैं रेहान से नान। और कोर किस किस ने खाना है? जैनी आपने खाना है नान? जै खाना है ऊन तुसी तकियो। ज़ैनब ने मैं कहा कि ज़ैनब ने नान खाना है। ज़ैनब ने कहा नहीं, अगर ऊन ज़ैनब ने नान को हथ लाया, क्यों ज़ैनब, तो फिर तेरी की सजा है? क्या मुझे दे दी? चलें जी। अच्छा तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी
यहाँ पे मैंने और ज़ैनब ने मिलके बनाया नाश्ता और मैं कर रही थी नाश्ता। सुबह मैं सोई हुई थी तो जो है ना फिर 11 बजे जो है ना सुबह 11 बजे अम्मी ने मुझे जगाया कि चलो जो है ना मैंने एक जो है ना फौतगी पे अफसोस के लिए जाना है तो तुम ऐसा करना कि तुम गुड़िया के घर जो है ना जाके बेशक सो जाना या फिर वहीं पे जाके नाश्ता करना। मैंने जो भी जिला वार्डरोब में ड्रेस था वो निकाला, जो अवेलेबल था वही निकाला और मैंने पहना और मैं कहा चल भाई चल फिर चलिए। गुड़िया के घर गई हूँ तो जाके तो वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे रास्ते में भूख लग गई थी तो नाश्ता बनाया और नान मंगवाए। मैंने कहा इतनी मुझे शदीद भूख थी कि मैंने जो है ना ये भी नहीं सोचा कि आज मैं पराठा बनाऊँ। मैंने जल्दी से रेहान को बोला कि रेहान जाओ आप नान लेके आओ और हम नाश्ता बनाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी भाई आपस में कर रहे हैं गपें गपशप कर रहे हैं और जो है ना एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा इब्राहिम ना जो है ना रेहान से काफ़ी साल छोटा है तो वो ऐसे ही जैसे छोटे बच्चों की तरह एक लाडला बच्चा होता है ना तो इस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है। और बड़ा भाई माशाल्लाह बड़ा भाई और छोटा बड़ा बहुत बड़ा है और छोटा बहुत छोटा है तो इस तरह से जो है ना दोनों भाई आपस में गपशप कर रहे हैं। गपशप क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना शरारतें कर रहे हैं। आगे मेरा भाई और मेरा मामू और हालू जमील आपस में इधर बैठ के जी गपशप कर रहे हैं और आपस में शुगर लगा रहे हैं। कोई इधर की बात कोई उधर की बात, बस यूं ही बातें फिर मिलती मिलती इकट्ठी हो जाती हैं और फिर बाद में जब वो आपस में बात जो है गपशप का ज़रिया बन जाती हैं और साथ में फिर शुगर भी लगाते हैं। जी ये हो गया फ़लाँ हो गया। यहाँ पे मैं अपने मामू को कह रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह से आपकी जो है ना सेहत काफ़ी अच्छी हो गई है, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये मेरे मामू भी हैं और मेरे भाई भी हैं तो इस तरह से जो है ना मैं कह रही थी कि आपकी सेहत माशाल्लाह से अच्छी हो गई है। और हालू जमील जो है ना बड़ी मज़े से चाय पी रहे हैं। चाय उनका जो है ना क्या कहते हैं जी फेवरेट और पसंदीदा चीज़ है चाय जो है ना उनकी, वो चाय पीने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। और दूसरी मेरी सिस्टर्स और मेरी मासियाँ इधर बैठी हुई थी और हम आपस में हम भी अब एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ प्लानिंग सी होती हैं कि हम ऐसा करेंगे। फिर शादियां भी आ रही हैं तो इस तरह से मेरा आपस में जो है ना मिल बैठ के तो गप्पे शप्पे बातें इस तरह से होती रहती हैं। अच्छा जो सुकून आपको अपने बहन भाइयों के बीच बैठ के गपशप करने का ना एक दूसरे के साथ जो ना बातें शेयर करने का जो सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। मैं कहती हूँ वो इंसान ही क्या जो अपने बहन भाइयों में ना बैठे, जो अपने बहन भाइयों से अपने दिल की बातें ना शेयर करे, अपने दुखड़े ना बांटे। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई गम नहीं है। अल्लाह ना ही इनको मेरे प्यारे रिश्तों को ना ही किसी गम में मुब्तला करे। अल्लाह ताला इन सब को जो है ना बस खस्ता बस्ता और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस तरह से जो ना मैं कह रही थी कि जो अपनों में मिल के बैठने का ना एक और ही सुकून होता है। तो यहाँ पे मेरे तो माशाल्लाह से सारे रिश्ते ऐसे ही हैं। मेरे बहनोई हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, एक छोटा एक बड़ा। वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे बहनोई हैं, वो बस सेम लाइक जो है ना वो एक भाइयों वाला किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह से जो ना हमें महसूस नहीं होता कि ये हमारे बहनोई हैं या फिर ये हमारे भाई हैं। तो या फिर ना ही फिर जो है ना अगर वो इतनी हमें रिस्पेक्ट देते हैं ना तो फिर हमारा भी ऐसा ही होता है कि हमारा भी इन सब से आपस में कोई पर्दा नहीं होता, कोई ऐसे बात छुपाने वाली नहीं होती। सब बातें एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं, बताई जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें जो है ना कभी भी इस बात की हमें तकलीफ़ नहीं हुई कि वो जो है ना अगर कोई बात हमारे घर की उनको पता चल जाएगा। तो बहुत से लोग अपने दमादों से बहनोइयों से बहुत सारी बातें छुपाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें कुछ छुपाना चाहिए या फिर इस तरह से है ना। हमारी जो भी बात होती है बिल्कुल साफ़ होती है। तो इस तरह बड़ा सुकून होता है अपने रिश्तों का ना। जब आप एक बात बताऊं कि एक बात अगर आप छुपाते हो ना तो आप एक झूठ छुपाते हो ना तो एक झूठ को छुपाने के लिए ना आपको 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ना झूठ बोलें, जो आप हैं वो हैं।
है बिल्कुल क्लियर इंसान को होना चाहिए। कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए कि जी अपनी और ना हाँ एक और भी बात है, कभी भी झूठी जो शोशा तुसी बनाते हो ना कभी भी इंज ना बनाओ, जो तुसी है वो वही है, वो वही तुसी दसो। तो ये जो लोग झूठी जो है ना बनाते हैं ना अपनी झूठी शोशा, मैं कहनी है कि नहीं वो कितनी देर आप बनाओगे वो आपको पता लग जाएगी, जो ना वो छुपती नहीं है आप। तो इस तरह से ना लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए कि जो आप हैं ना वो आप हैं, वो सेम आपको वैसा ही आपको जो है ना शो करना चाहिए, वैसा ही आपको बताना चाहिए। बड़ी प्यारी ग्लासेस हैं, ग्लासेस पहनने का मुझे बहुत पुराना शौक है मेरा, और मेरे पास बहुत सारी ग्लासेस थे जो कि अभी जो है ना मेरे पास नहीं। तो और ये जो है ना अम्मी के घर आने के बाद ये मेरी पहली ग्लासेस है जो मैंने जो है ना अपनी ख़रीदी हैं, और मुझे ग्लासेस पहनना बहुत पसंद है और मैंने पहनी भी हैं। आप पिछले व्लॉग्स में मेरे ख्याल में देखेंगे आप कि मुझे ग्लासेस पहनना बहुत पसंद है, और मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना ख़रीदती रहती थी। तो इस तरह से जो है ना यही मेरा लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि बस अच्छा लाइफस्टाइल हो, साफ़ सुथरा हो, फिर उसी के ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला की ज़िंदगी में कैसा कैसा वक्त इंसान के ऊपर आता है। एक वक्त था कि मैं एक मसरूफ़ तरीन औरत हुआ करती थी जिसको हर वक्त ये फ़िक्र रहती थी अपने घर की कि मुझे सुबह उठना है, मुझे अपने घर की सफाइयाँ करनी है, मुझे अपनी बेटी को उठाना है, उसको तैयार करना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, उसे स्कूल भेजना है। फिर उससे पूछा जाता था कि बेटा आप लंच में क्या खाओगे। फिर उसके लिए मुझे फ़िक्र होती थी कि जो है ना मैं उसके लिए आज लंच बनाऊं। आज कल क्या भेजा था मैंने, कल मैंने इसको बिरयानी भेजी थी लंच में, आज इसको चिकन मैकरोनी भेजूंगी। इस तरह से ना मेरे पूरे वीकेंड का ना एक प्लान ऐसे जो है ना वो जो है ना एक चार्ट बनाया होता था कि जो है ना पूरे वीक का कि आज, ताकि जो है ना मेरा बच्चा एक खाने से बोर ना हो जाए। तो इस तरह से उसके बाद सेकंड दूसरी बात आती है कि ये शौहर की ज़िम्मेदारी होती है। शौहर की ज़िम्मेदारी होती है कि जी मुझे ये था कि जी किसी भी तरीके जो है ना जो भी है ना बस शौहर की सेहत बहाल रहनी चाहिए, यानी कि सेहत ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेहत के मामला तो मैंने आपको बताया ना कुछ ऐसे ही थे। तो मैं कह रही मुझे यही फ़िक्र रहती थी कि टाइम पे जो है ना हर चीज़ खाने का बैलेंस हो जाए, कि जो है ना अगर सुबह जो है ना ड्राई फ्रूट के साथ मुझे दूध देना है, फिर उसके 2 घंटे के बाद जो है ना मुझे अंडे और इस तरह से चाय वगैरह मैंने देनी होती थी, बॉयल अंडा, और फिर उसके 2 घंटे के बाद फिर प्रॉपर नाश्ता होता था, फिर उसके ही 3 घंटे बाद जो है ना सैलेड होता था, फिर बीच में ऐसे चाय, सारा दिन मतलब यही शेड्यूल मेरा रहता था। तो बीच में मतलब ज़ाहिर है घर की सफाइयाँ वगैरह भी होती थी। यूँ फिर मुझे जो थोड़ा सा टाइम मिलता था ना तो मैं फिर कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा ऐसे सोना होता था। जिस दिन को थोड़ा काम कम होता था तो उस दिन चलो मैं ज़्यादा भी सो लेती थी। उसके बाद मुझे ये था कि आज जो है ना शौहर क्या पहनेगा, फिर उसके कपड़े डिसाइड होते थे कि आज चेंज करने हैं या आज फिर कल वाले पहनने हैं या फिर गंदे तो नहीं हो गए कपड़े। इस तरह से जो है ना इस सुबह से शाम हो जाती थी। फिर दोपहर को ना 2 बजे आयत ने आयत को ना स्कूल से जाके पिक करना, लेके आना, आयत को दोपहर का खाना खिलाना, फिर इसको आयत को कुरान पाक के लिए लेके आना, फिर वहाँ से ले वापस आधे घंटे बाद जो है ना वापस उसको लेके आना, फिर दोबारा से जो है ना उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाना या कि वो बनाना खा ले या कोई इनके फल वगैरह खा ले, कुछ इस तरह से दूध पी ले,
या उसके लिए जो है ना कुछ मीठा बना लेती थी मैं, फिर वो खा के फिर उसने ट्यूशन के लिए जाना होता था शाम को 6 बजे। जब ट्यूशन के पीछे से फिर मैंने शाम का खाना बनाना होता था। फिर जब ट्यूशन से वापस लेके आती उधर से मैंने थोड़ी देर के लिए वॉक पर जाना होता था। वॉक से वापस आकर मगरिब की और इशा का जो है ना करीब हो जाता था, मगरिब की नमाज़ उधर ही मैं पढ़ लेती थी अपने दूसरे घर में ही। फिर घर आकर जो है ना फिर खाना तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, मुझे यही होता था कि 7:30 बजे हम खाना खा लें और फिर गर्मा गर्म खाना बना के फिर मैंने फ़ोन शोन करना कि आएँ जी खाना खाएँ। उसके बाद मैंने जल्दी से ना आयत को सुला देना। अच्छा, आयत को सुला के जो है ना मैंने इसको 1 फीडर पी ले 2 फीडर पी ले, सोते में ही पिलाती थी मैं इसको। ये जागते हुए दूध के लिए बड़ा तंग करती थी। फिर ये बाहर निकल जाते थे खाना खाकर। तो इस तरह से ना पूरा दिन ही ना मुझे 1 मिनट के लिए भी मैं फ्री नहीं बैठती थी। तो फिर मैं और आयत हमने ना सो जाना। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी तो जो है ना मैं सो नहीं जाना, आयत को सुलाना, ईशा की नमाज़ पढ़नी, उसके बाद मैंने सो जाना। फिर अल्लाह जाने 3 बजे 3:30 बजे कितने बजे ये शख्स इसने घर आना और मैं सो जाती थी। और ये जाली के दरवाजे से ना अक्सर मेरे ऊपर पानी फेंक के ना तो मुझे जगाते थे कि उठो दरवाज़ा खोलो, क्योंकि हमारे रूम के ना जाली के दरवाजे हमने लगवाए हुए थे। तो इस तरह से ना मैंने फिर उठना, फिर मैंने खाना बनाना, यानी कि फिर मैंने रोटियां बनानी, जो भी घर में अवेलेबल चीज़ होती थी वो देना, चाय बनानी, फिर सुबह हो जाती थी, फिर वहीं से दोबारा से मेरी वही रूटीन शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही था ज़िंदगी। जो है ना हम अपनी तरफ से हम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। हम ये बिल्कुल भी हमें नहीं पता होता कि कोई इंसान जो हमारे साथ चीट कर रहा है अंदरों अंदर, पता नहीं अपने पेट में क्या क्या चीज़ें लेके बैठा हुआ है। और कोई इंसान हमें इतना बुरी तरह हमारे हाथ से खिदमत भी करवा रहा है और हमें अंदर ही अंदर चीट भी कर रहा है और हमें कुछ नहीं पता। हम एक सादा तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और हर औरत को जो है ना अपनी ज़िंदगी बड़ी अजीज़ होती है, ख़ासकर वो औरतें मेरे जैसी जिन्होंने बड़ी मेहनत से जो है ना हर काम किया होता है ना, उनको अपनी लाइफ बड़ी प्यारी होती है। वो कि हर हाल में जो है ना अपनी ज़िंदगी चलाना चाहती हैं, चाहे वो जैसी भी होती है ना। ज़ाहिर बात है अगर हामिद की तरफ से कुछ ऐसी गड़बड़, कुछ गलत चीज़ें होंगी तो औरत को गुस्सा तो आएगा ना, कि अगर वो सारी रात घर नहीं आता तो फिर आके फिर इसे बुरे तरीके से उठाया जाता है पानी फेंक के कि भाई उठो। तो ये है कि फिर औरतें झगड़े तो फिर होते हैं घर में। तो इस तरह से जो है ना हम एक औरत को ना बड़े ये हर मर्द की बात नहीं मैं कर रही भाई, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं, हर मर्द की बात नहीं है ये उन मर्दों के लिए जो चीटर होते हैं, जो यानी कि घर पे वो जो मतलब धोखा दे रहे होते हैं अपनी बीवियों को, ये उनके लिए। उनको ना खिदमत राह से नहीं आती। वो समझते हैं कि ये औरत तो पागल है, हर वक्त कभी मेरे पीछे। अच्छा, ये एक और भी बात, शोहर पास सोया हो तो वो एक आह भी भरे ना, तो वो जो बीवी होती है ना उसको वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं इसके पाँव में तकलीफ़ है, इसकी टांगों में तकलीफ़ है, इसके क्या है। तो वो ओदी उत्थे ही फिक्र शुरू हो जाती है। कभी पैर दबाएगी जी, तो कभी पूछेगी कोई टैबलेट तो नहीं लेनी, कभी यानी कि वो जितनी बार करवट बदलती है ना उसे एक ही होता है कि मेरा शोहर तकलीफ़ में तो नहीं है ना, उसे कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर होती ज़िंदगी जुड़ी होती है अपने शोहर के नाल। लेकिन शोहर पता क्या करते हैं, कुछ शोहर वो अपनी बीवी से बेइंतहाशा खिदमतें करवा रहे होते हैं, लेकिन उसकी पीठ पीछे ना उनकी कमर में ना छुरा घोंप रहे होते हैं, उनको चीट करते हैं, उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। हाँ, तो फिर इस तरह ना जो है ना ऐसे फिर आपकी ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद हो जाती है कि आप किस तरह से एक मुखलिस औरत को जो है ना चीट करते हैं। अच्छा, ये बातें यहाँ पे आज के व्लॉग में यहीं तक हैं। अगली बातें अगले व्लॉग के लिए हैं, तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं ज़रूर याद रखिएगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।